Hello bachcho, let's see the question. The question says that the area enclosed by the curve greatest integer of x plus 3y is equals to greatest integer of x minus 2 where x belongs to close 3 to open 4 is where close bracket denotes greatest integer function. तो यहाँ हमको क्या बताना है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व. ओके, ये हमारे पास x प्लस 3y दिस इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेयर x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, क्लोज 3 टू ओपन 4 है. ओके, ये है हमारे पास. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो एरिया इनक्लोज बताना है तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू देख लेते हैं 3 टू 4 में. ओके, तो हमको पता है यहाँ से x जो है वो किससे किसके बीच में है, 3 टू 4 के बीच में है. तो यहाँ से x माइनस 2 जो होगा वो 1 टू किसके बीच में हो जाएगा, ये 1 टू 2 के बीच में हो जाएगा. ओके, और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 की बात कर रहे हैं. ओके, x माइनस 2, तो x माइनस 2 ये हो जाएगा 1 से 2 के बीच में. और अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 जो है वो इस इंटरवल में ये रहेगा हमारे पास में 1 के इक्वल. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसकी जगह x प्लस 3y का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा. अब देखो x प्लस 3y का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. और ये कब आ सकता है 1, जब x प्लस 3y जो है उसका वैल्यू क्या रहे, 1 से 2 के बीच में रहे. ओके, तो ये कितना रहे, 1 से 2 के बीच में रहे, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ इसका x प्लस 3y का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1. ओके, ये करेक्ट है. अब देखो, अब x प्लस 3y का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 1 आ गया, ये आ गया. अब हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम इनको दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. तो x प्लस 3y जो है वो तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, एंड x प्लस 3y जो है वो लेस देन 2 रहेगा. ये दो हमारे पास में क्या बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगे. इनका अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले. ओके, तो ग्राफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है इनका. ठीक है, ग्राफ बना के ही इनको सॉल्व करेंगे तो हमको विजुअलाइजेशन होगा कि कैसे करना है इसको आगे क्वेश्चन को. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा. तो ये जो पहली इक्वेशन है वो किससे पास आउट होगी, देखो x का वैल्यू जब हमने 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1/3. हम इसको इक्वेशन बना रहे हैं पहले. ठीक है, इनइक्वालिटी को हम बाद में, एरिया हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, पहले हम केवल इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं. देखो x प्लस 3y जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो हमने क्या बोला, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 0 होगा तब y का वैल्यू कितना होगा हमारे पास में, 1/3 होगा. ओके, और जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 1. ओके, सिमिलरली x प्लस 3y जो है वो इक्वल टू है 2. तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा हमारे पास में, 2/3. और जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 2. तो एक तो लाइन पास आउट होगी यहाँ से इस तरीके से. ठीक है, और एक लाइन पास आउट होगी यहाँ 2 से इस तरीके से. ओके, तो ये हमारे पास दोनों लाइन्स होगी और दोनों पैरेलल लाइन्स होगी. ओके, इसका इक्वेशन जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 2. ओके, ये इक्वेशंस बन जाएंगे इनके. ओके, ये दो इक्वेशंस हो गए. अब यहाँ से हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इस इन दोनों लाइंस को, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस को, तो हमारे पास क्या होगा, ये 3,4. अब हमको ये तो पता है ही है कि x का वैल्यू जो है वो 3 टू 4 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 टू 4 पे लाइन बना देंगे. ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारी 3 वाली लाइन हो जाएगी और ये वाली हमारी 4 वाली लाइन हो जाएगी. ओके, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 वाली. ओके, अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट कितना है और ये वाला पॉइंट कितना है, फिर हम ये देख लेंगे कि ये वाला पॉइंट कितना है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा एक तरीके से. ओके, क्योंकि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं और ये भी लाइंस पैरेलल हैं, तो हमको इस पैरेललोग्राम का ये रीजन का एरिया निकालना है. ओके, तो बेसिकली ये बनेगा क्या, कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बनेगा. ठीक है, ये हमारे पास बनेगा. ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका रीजन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम ये साइड्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, इसको हमने बोला a, इसको बोला b, इसको बोला c, इसको बोला d, ये हो गया e,
और ये हो गया एफ। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखना ए बी सी डी है हमारे पास। तो ए बी सी डी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए ई सी एफ, इसका एरिया तो हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2 वाली। तो हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू रखा यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू हमने कितना रखा, 3 रखा। तो एक्स का वैल्यू 3 रखने पे वाई का वैल्यू कितना मिलेगा हम देख लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू 3 रखने पे y जो है हमारे पास बनेगा 2/3। और वो भी कौन सा, देखो x का वैल्यू कितना रखना है हमको, 3 रखना है। तो x का वैल्यू 3 रखा तो यहाँ पे कितना हो गया, x का वैल्यू 3 रखा तो ये माइनस y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का। तो ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 कॉमा माइनस का 1/3। और ये पॉइंट अब हम देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 1/3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये वाला पॉइंट हमको चेक करना है। तो इक्वेशन तो सेम है, बस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और y की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 4 कॉमा माइनस का 2/3 आ गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट इस पॉइंट को देखेंगे तो ये तो इसके इक्वलिटी में ही होगा, इसके बराबर में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2/3, 4 कॉमा माइनस का 2/3 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट हमने देखा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, और इक्वेशन ये वाला है, तो इक्वेशन तो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 4 है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू 4 रखी और प्लस का 3y दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू -1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा 4 -1 और ये वाला पॉइंट बन जाएगा 3 -1। ओके, अब हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा AECF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से हो जाएगा AEB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से क्या हो जाएगा DCF। ओके, तो DCF ये बन जाएगा हमारे पास में। तो इसकी जो हाइट है वो हम बोल सकते हैं यहाँ से कितनी है, 1/3 है ये वाली हाइट। और ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 1 यूनिट की है। ये वाली भी यहाँ पे 1 यूनिट की होगी। ओके, ये 1 यूनिट की हो जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये वाली डिस्टेंस जो है वो वापस से 1/3 हो जाएगी। ओके, और ये वाली भी कितनी है हमारे पास में, देखो ये वाली भी हमारे पास कितनी है, 1/3 है। ओके, और ये वाली भी 1/3 डिस्टेंस है। और ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे पूरा 1 है, तो यहाँ पे 2/3 का डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं इसका जो एरिया होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, एरिया कितना होता है हमारे पास, ये 2/3 टोटल और इधर कितना है 1। तो 2/3 और मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा पहले, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ओके, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ये। ओके, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB का ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से हो जाएगा बेस हो जाएगा 1 और हाइट कितना हो जाएगा 1/3 माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ DCF। ओके, DCF का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ओके, ये दोनों को माइनस कर देना इसमें से, तो कितना हो जाएगा 2/3 माइनस यहाँ से 1/6 और 1/6 कितना हो जाएगा 1/6 1/6 2/6, तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे बचेगा कितना 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 स्क्वायर यूनिट्स यानी कि B जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 1/3 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।